iPhone 16 Pro Max में हमें 13 मेजर अपग्रेड्स देखने को मिलने वाली है, जिसमें नए डिजाइन चेंजेस, नई डिस्प्ले और नए प्रोसेसर के साथ साथ नया प्राइस टैग भी देखने को मिलेगा। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपग्रेड से, जो कि है इसके डिजाइन में। iPhone 16 Pro Max का जो डिजाइन है वो बेसिकली हमें iPhone 15 Pro Max जैसे ही देखने को मिलेगा। बेसिकली iPhone 11 Pro Max के बाद में हमें कोई भी डिजाइन चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं, सिवाय माइनर चेंजेस के, जैसे कि इन्होंने मटेरियल चेंज कर दिया था लास्ट ईयर, जो हमें टाइटेनियम की चेसिस देखने को मिली थी। लेकिन 15 Pro सीरीज में इन्होंने क्या किया था कि जो म्यूट स्विच है उसको हटाकर एक एक्शन बटन इंट्रोड्यूस कर दिया था। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, एक नया बटन इंट्रोड्यूस होने वाला है जिसको बोलेंगे कैप्चर बटन। खैर इसके नाम से आपको यहाँ पर अंदाजा हो ही जाएगा कि इसका मेनली पर्पस क्या होने वाला है। लेकिन इस बटन से ना मेनली दो चीजें हो जाएंगी। एक तो आप इसको प्रेस करके आप जो कैमरा ऐप है उसको आप ओपन कर पाओगे, और सेकेंडली ये जो बटन है ये शटर बटन का काम करेगा, मतलब कि इसको क्लिक करके आप फोकस भी कर पाओगे और आप फोटोज वगैरह भी ले पाओगे। लेकिन अभी आप यहाँ पर सोचोगे कि ये सारी चीजें तो पहले भी पॉसिबल थी, बैक में डबल टैप करने पर आप कैमरा ऐप भी ओपन कर सकते थे और जो वॉल्यूम बटन है उससे आप फोटोज वगैरह भी क्लिक कर सकते थे। लेकिन इस बार जो कैप्चर बटन है ना, ये उन चीजों से थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। एक तो ये कैपेसिटिव बटन रहेगा, मतलब कि क्या है कि जो फिंगरप्रिंट सेंसर आते थे ना इनके iPhone 7 और 8 सीरीज में, उसमें जो होम बटन था उसको अगर हम प्रेस करते थे तो हमें एक्चुअल बटन की फीलिंग आती थी, जबकि वो एक्चुअल बटन नहीं था। वहां पर इन्होंने सिर्फ टच लगाई हुई थी, जिसके नीचे एक वाइब्रेशन मोटर लगाई हुई थी, जिसको प्रेस करने पर वो एक्चुअल बटन की फीलिंग देती थी। वैसे ही बटन हमें यहाँ पर एक कैप्चर बटन देखने को मिलेगा। इसके साथ आप फोटोज तो क्लिक कर ही पाओगे, सेकेंडली आप जूम इन जूम आउट भी कर पाओगे स्वाइप करने पे। डिजाइन वाइज यहाँ पर दूसरा हमें चेंज देखने को मिलेगा इसकी मैगसेफ चार्जिंग रिंग में। बेसिकली जो मैगसेफ चार्जिंग रिंग है ना, ये काफी ज्यादा थिक होती है और काफी ज्यादा स्पेस लेती है स्मार्टफोन के अंदर। लेकिन इस बार एप्पल ने ट्राई करा कि इसको थोड़ा सा थिन किया जाए पहले के मुकाबले में, जो कि फोन के ओवरऑल थिकनेस को कम करने में हेल्प करेगी। खैर होना तो ऐसे ही चाहिए था, लेकिन जो थिकनेस है वो 0.1 mm से ज्यादा हो गई है। लास्ट टाइम हमें थिकनेस 8.25 mm की देखने को मिली थी, लेकिन इस बार जो थिकनेस है वो 8.26 mm की देखने को मिलेगी। तो जो थिकनेस है वो 0.1 mm से इंक्रीज ही हुई है। खैर अगर डायमेंशंस की बात चली रही है तो क्यों ना इसकी फ्रंट के बारे में बात करें, क्योंकि वहां पर आपको मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला डिफरेंस तो हमें प्रो मैक्स के साइज में ही देखने को मिल जाएगा। यूजुअली जो प्रो मैक्स मॉडल्स होते हैं ना, उनका साइज हमें 6.7 इंचेस देखने को मिलता है, लेकिन इस बार एप्पल जो है ना वो साइज इंक्रीज करके 6.85 इंचेस के अराउंड लेकर जा रही है। अगर इसको राउंड फिगर करें तो 6.9 इंचेस का यहाँ पर हमें डिस्प्ले साइज देखने को मिलेगा। और साथ ही में बेजल्स को स्लिम करने के लिए यहाँ पर एप्पल जो है वो BRS टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, जो कि बेजल्स को काफी ज्यादा थिन करने में हेल्प करेंगे। लेकिन डिस्प्ले वाइज सिर्फ यही अपग्रेड्स नहीं होने वाली है, क्योंकि जो अगली अपग्रेड है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव रहने वाली है डिस्प्ले की कैटेगरी में। बेसिकली एप्पल जो है ना वो सैमसंग की M14 OLED पैनल यूज करने वाला है iPhone 16 Pro मॉडल्स में। अभी तक आपने देख ही लिया होगा कि जो Pixel 9 सीरीज की जो डिस्प्लेज है वो काफी ज्यादा ब्राइट और काफी ज्यादा बेटर देखने को मिलती है। सेम चीज यहाँ पर हमें iPhone 16 Pro Max में देखने को मिलेगी। बेसिकली नया डिस्प्ले पैनल होने की वजह से जो डिस्प्ले है वो पहले के मुकाबले में ज्यादा ब्राइट हो जाएगी और ज्यादा बेटर हो जाएगी। हालांकि जो HDR ब्राइटनेस है वो पहले के मुकाबले में 20% यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, जो कि 1200 निट्स की हो जाएगी। अभी डिस्प्ले और डिजाइन में हमें इतनी सारी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर हार्डवेयर में इंप्रूवमेंट्स होना तो काफी लाजमी चीज है। वेल इस बार एप्पल जो है वो प्रो मॉडल्स में A18 Pro चिपसेट यूज करने वाला है, जो कि TSMC के 3 नैनोमीटर वाले फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस्ड होगी। अभी हमें अच्छे से पता है कि जो एप्पल के प्रोसेसर होते हैं ना वो काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज होते हैं, और अपने टाइम से मैं बोलूंगा कि 2-3 साल आगे भी होते हैं, क्योंकि अगर आप पुराना भी आईफोन उठा लोगे तो उसकी भी परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। वेल इसी चीज के कारण हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं देखने को मिलती है परफॉर्मेंस वाइज। लेकिन एक चीज में एप्पल काफी तगड़ी इंप्रूवमेंट करने वाला है, जो कि होगा प्रोसेसर का NPU। अभी देखो जो फोन के AI टास्क है ना वो CPU और GPU पर हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों पर ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो AI टास्क परफॉर्म करने के लिए सभी कंपनीज ने यहाँ पर एक सोल्यूशन ढूंढा, जो कि था NPU। अभी NPU क्या करता है ना कि स्मार्टफोन के जितने भी AI टास्क होते हैं वो यही हैंडल करता है, और इसके साथ में क्या हो जाता है कि जो CPU और GPU है वो फोन के बाकी के टास्क के लिए फ्री रहती है। तो iPhone 16 सीरीज में इस बार एप्पल इंटेलिजेंस आने वाली है, तो जो रैम है ना वो भी यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है। जो नॉन प्रो मॉडल्स है उनमें हमें 8GB रैम देखने को मिलेगा, जो प्रो मॉडल्स है इनमें भी हमें 8GB ही देखने को मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो प्रो मैक्स मॉडल होगा ना इसमें हमें 12GB रैम देखने को मिलेगा मिनिमम। अभी ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो AI टास्क वगैरह रहते हैं ना वो काफी ज्यादा रैम हंग्री होते हैं, तो इसीलिए रैम को भी अपग्रेड किया जा रहा है। और एक चीज आपको याद होगी कि जब iPhone 15 सीरीज लॉन्च हुई थी ना तो काफी सारे हीटिंग इश्यूज देखने को मिले थे हमें iPhone 15 सीरीज में। इसके पीछे काफी सारे रीजन थे, लेकिन एक काफी बड़ा रीजन था, जो कि था फोन में एक्टिव कूलिंग सिस्टम का ना होना। कूलिंग सिस्टम होने से सिर्फ स्मार्टफोन की हीट ही कम नहीं होती है, बल्कि वो स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज करती है। जैसे कि एप्स वगैरह जो वो जल्दी ओपन होने लगती है, और जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो भी काफी ज्यादा स्मूथ हो जाती है। और इस बार एप्पल अपने iPhone 16 सीरीज में ऐसा कुछ करने वाला है जो इन्होंने सदियों में पहले कभी भी नहीं करा है। वेल इस बार iPhone 16 सीरीज में हमें ग्राफीन थर्मल सिस्टम देखने को मिलेगा, और जो प्रो मॉडल्स हैं
इनकी बैटरीज में हमें मेटल की केसिंग देखने को मिलेगी, जिससे हीट डिसिपेशन इंप्रूव होगी। इन सभी चीजों के बीच में एक और चीज जो है काफी ज्यादा इंप्रूव होने वाली है, लेकिन लाइकली है कि वो हमें लॉन्च के टाइम में ना देखने को मिले। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एप्पल इंटेलिजेंस की। बेसिकली क्या है कि एप्पल जो है ना वो अपने एआई फीचर्स लेकर आने वाला है आईफोन 16 लाइनअप में, लेकिन लॉन्च के टाइम में हो सकता है कि जो एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स है वो काफी ज्यादा कम देखने को मिले। अभी ऐसा इसलिए क्योंकि एप्पल जो है वो एआई फीचर्स धीरे धीरे रोल आउट करेगा, और जो चैट जीपीटी की इंटीग्रेशन है ना वो भी हमें बाद में ही देखने को मिले। अभी अगर हार्डवेयर पर दोबारा से वापस आए तो यहाँ पर जो बैटरी वाइज है यहाँ पर भी हमें इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलने वाली है। फास्ट चार्जिंग भी हमें बेटर देखने को मिलेगी। इस बार जो बैटरी साइज है उसमें हमें 5% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, जो कि मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। लेकिन जो फास्ट चार्जिंग है फाइनली हमें इसमें अपग्रेड देखने को मिलेगी। इस बार हमें 40 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगी, और जो वायरलेस चार्जिंग है वो हमें 20 वोल्ट की देखने को मिलेगी। अभी तक तकरीबन सारी चीजें डिस्कस हो गई, लेकिन दो चीजें बच गई हैं, जो कि है इसका प्राइस और इसका कैमरा सेटअप। तो सबसे पहले बात करते हैं कैमरा सेटअप के बारे में। बेसिकली आईफोन 16 प्रो मैक्स का जो कैमरा सेटअप है वो पहले के मुकाबले में ज्यादा इंप्रूव्ड देखने को मिलेगा। जो मेन कैमरा है वो तो आपको सेम देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल का, लेकिन इस बार यहाँ पर हमें 3K at 120 FPS की यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल सकती है, और यहाँ पर डोल्बी विजन की भी सपोर्ट यहाँ पर रहेगी। सेकेंडरी कैमरा जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल है, जो कि लास्ट ईयर हमें 12 मेगापिक्सल का देखने को मिला था, वो इस बार हमें 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जिससे डेफिनेटली जो डिटेल्स है वो ज्यादा कैप्चर होंगी, और ये एक्सपेक्टेड है कि सेम पिक्सल बाइंडिंग के साथ में आएगा जो मेन कैमरा में देखने को मिलती है। तो हम लोग यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि ये 24 मेगापिक्सल की पिक्चर क्लिक करके देगा, जो कि मैं बोलूंगा कि पहले के मुकाबले में ज्यादा यूजेबल भी होगी। थर्ड कैमरा यहाँ पर हमें 5x टेलीफोटो लेंस देने को मिलने वाला है, लेकिन इस बार जो टेलीफोटो लेंस है वो सिर्फ यहाँ पर सीमित प्रो मैक्स मॉडल पर नहीं रहेगा। इस बार जो 5x टेलीफोटो लेंस है वो हमें प्रो मॉडल में भी देखने को मिलेगा, और 25x हमें यहाँ पर डिजिटल जूम भी देखने को मिलेगा। और इस बार आईफोन 16 सीरीज के लेंसेज पर हमें नई एंटी रिफ्लेक्टिव ऑप्टिकल कोटिंग देखने को मिल सकती है, जो कि लेंस फ्लेयर को काफी ज्यादा कट डाउन कर देगी। लेकिन आईफोन 16 सीरीज के साथ में ना एक नई चीज होने वाली है, जो कि एप्पल ने पहले कभी भी नहीं करी है। इस बार जो आईफोन 16 प्रो मॉडल्स हैं वो जैसे ही इंडिया में लॉन्च होंगे उसके नेक्स्ट वीक ही इंडिया में असेंबल होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए काफी बड़ी बात है। बेसिकली यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाएंगे यूरोपियन या फिर यूएस मार्केट्स में। लेकिन क्या इससे जो प्रो मॉडल्स की जो इंडिया में प्राइसिंग है वो यहाँ पर कम होगी? वेल, मैं इसका डायरेक्ट आंसर देता हूँ कि वो नहीं कम होने वाली है, क्योंकि इससे पहले नॉन प्रो मॉडल भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होते आ रहे हैं, उनकी भी प्राइसिंग अभी तक कम नहीं हुई है। उल्टा जो प्रो मॉडल्स है ना उनका जो प्राइस है वो तकरीबन इंडिया में 10,000 रुपए ज्यादा देखने को मिल सकता है। जो प्रो मैक्स मॉडल है उसकी प्राइसिंग हमें इंडिया में 170 के अराउंड देखने को मिल सकती है। अभी ये सक्सेस होगा या फिर फेलियर होगा ये तो हमें लॉन्च के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन एप्पल के भी साथ ऐसे आईफोन्स हैं जो कि लॉन्च होने के बाद काफी बड़ी फेलियर साबित हुए थे, उन पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, और वो वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।